जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 2 करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है चार्जिंग बैटरी। इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 1 होगा, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और इसके पहले चैप्टर 1 हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट से उसको देखिए। तो चलिए आज ये क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपकरण हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट की सक्रिय सामग्री क्या होती है? तो ये आपका हो जाएगा लेड पेरोक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, लंबे समय से डिस्चार्ज परी बैटरी को चार्ज करने के लिए किस विधि की प्राथमिकता दी जाती है? तो वो विधि हो जाएगा ट्रिकल चार्जिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी के पूरी तरह से चार्ज एक सिंगल सेल का अनुमानित वोल्टेज कितना होता है? तो वो हो जाएगा आपका 2.2 वोल्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर, लेड एसिड बैटरी में रासायनिक सल्फेशन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो वो कारण हो जाएगा बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज रखने से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बैटरी की क्षमता को आमतौर पर किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका एम्पियर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय मिश्रण कैसे किया जाना चाहिए? तो वो हो जाएगा आपका एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर, बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा स्व डिस्चार्ज के खिलाफ इसकी पूर्ण चार्ज स्थिति बनाए रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और आप लोग के लिए एक छोटी सी अपडेट दे दें, जो इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, बैटरी चार्ज करने के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर सबसे उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा आपका शंट जनरेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर पर 1.150 का विशिष्ट गुरुत्व रीडिंग लेड एसिड बैटरी के लिए क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका पूरी तरह से डिस्चार्ज होना दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर, एक डिस्चार्ज लेड बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध एक चार्ज बैटरी की तुलना में डैश होता है। क्या होता है? तो अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, कम तापमान का लेड एसिड बैटरी की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्षमता घटती है।
ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, कॉन्स्टेंट करंट चार्जिंग सिस्टम में स्थिर धारा बनाए रखने के लिए किस विशेषता को समायोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सप्लाई वोल्टेज। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर, बैटरी चार्जिंग सर्किट में एसी पावर को डीसी पावर में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका रेक्टिफायर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का संयोजन क्या होता है? तो वो हो जाएगा आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, एक नई पूरी तरह से चार्ज की गई लेड एसिड सेल का विशिष्ट आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो वो कम होता है, बहुत कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर, ओवरचार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग के कारण बैटरी को प्लेटों के मुड़ जाने को किस दोष के रूप में माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बकलिंग। बकलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कमरे के तापमान पर पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1.250 से 1.280 तक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद अशुद्धियों के कारण बैटरी सेल में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो वो हो जाएगा आपका स्थानीय क्रिया, लोकल एक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, लेड एसिड बैटरी में स्थानीय क्रिया से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका आसुत जल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, जब 2 वोल्ट 100 एच के 4 सेल समानांतर में जुड़े होते हैं तो कुल आउटपुट वोल्टेज और क्षमता क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, 2 वोल्ट 400 AH। नेक्स्ट, जब 2 वोल्ट 100 AH के 4 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कुल आउटपुट वोल्टेज और क्षमता क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका 8 वोल्ट 100 AH। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी को पूरी तरह से चार्ज होने का क्या संकेत है? तो इसका संकेत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा इसका। तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सक्रिय सामग्री है? तो हो जाएगा आपका स्पॉन्ज लेड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर, बैटरी चार्जिंग रूम में कौन सी सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए? तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने के लिए अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, भारी चार्जिंग के दौरान बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के स्तर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो हो जाएगा आपका पानी के वाष्पीकरण के कारण यह थोड़ा कम हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर, लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता हमेशा इसकी एम्पायर घंटा दक्षता से बेस होती है।
क्या होती है, तो वो कम होती है। नेक्स्ट, लापरवाही के कारण बैटरी की प्लेटों पर सफेद लेड सल्फेट क्रिस्टल के जमा होने को क्या कहा जाता है? तो इसको हार्ड सल्फेशन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 31 नंबर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से बैटरी का परीक्षण करते समय सेल का परीक्षण कितने समय के लिए किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 3 से 5 सेकेंड के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी टर्मिनलों पर बनने वाले सफेद हरे रंग के जंग के जमाव के को साफ करने के लिए किस प्रकार का रख रखाव किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गर्म पानी से धोना और पेट्रोलियम जेली लगाना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैटरी को मेंटेनेंस फ्री बैटरी के रूप में भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका सील्ड लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक मानक लेड एसिड बैटरी की औसत एम्पियर घंटा दक्षता कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 90 से 95%। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी की औसत वाट घंटा दक्षता कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 70 से 80%। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 36 नंबर, एक बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव प्लेटों के बीच सेपरेटर किसके बचाव के लिए लगाए जाते हैं? तो ये आंतरिक शॉर्ट सर्किट के बचाव के लिए लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, आधुनिक बैटरियों में सेपरेटर बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका छिद्रपूर्ण प्लास्टिक या फिर पीवीसी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पूरी तरह से डिस्चार्ज की गई लेड एसिड सेल का ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है? तो वो हो जाएगा आपका 1.8 वोल्ट और उससे भी नीचे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर, किस प्रकार की चार्जिंग विधि में लंबे समय तक एक समान कम धारा लागू की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका ट्रिकल चार्जिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरियों के कंटेनर बॉक्स हार्ड रबर या फिर सेल्यूलाइड के क्यों बनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यह बिजली का अच्छा संवाहक है, गुड कंडक्टर। नेक्स्ट, पूरी तरह से डिस्चार्ज होने पर लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेटों की सक्रिय सामग्री का संयोजन क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका लेड सल्फेट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लंबे समय तक खाली रखने के लिए बैटरी के में चार्ज के नुकसान को किस घटना द्वारा समझाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका स्व डिस्चार्ज, सेल्फ डिस्चार्ज। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रति सेल आवश्यक विशिष्ट चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है? तो वो हो जाएगा आपका 2.2 वोल्ट से 2.7 वोल्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 44 नंबर, किस प्रकार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट तरल के बजाय जेल या पेस्ट के रूप में होता है? तो वो हो जाएगा आपका जेल सेल या फिर VRLA बैटरी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, यदि डिस्चार्ज की दर को
महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया जाए तो बैटरी की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका, उसकी क्षमता घटती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर, निकेल आयरन क्षारीय सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक सिंगल पूरी तरह से चार्ज निकेल कैडमियम सेल का नॉमिनल वोल्टेज कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 1.2 वोल्ट से 1.4 वोल्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आपका क्लास ये सभी चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो सभी क्लास को पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटों में बारीक सक्रिय सामग्रियों के झड़ने और बैटरी कंटेनर के तल पर जमा होने के कारण कौन सा दोष होता है? तो वो दोष हो जाएगा आपका सेडिमेंटेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन के दोष को कम करने के लिए बैटरी कंटेनर के निचले हिस्से में क्या विशेषता प्रदान की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका मड स्पेस या फिर पसलियां। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, लेड एसिड बैटरी के नेगेटिव प्लेट समूह को हमेशा पॉजिटिव प्लेट समूह की तुलना में एक अतिरिक्त प्लेट के साथ क्यों डिजाइन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, ताकि बकलिंग को रोकने के लिए सभी पॉजिटिव प्लेटों के दोनों किनारों का समान रूप से उपयोग किया जा सके। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर, लगातार टॉप अप रखने के लिए लोड और चार्जर के साथ समानांतर में जुड़ी बैटरी के लिए किस प्रकार की चार्जिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लोट चार्जिंग का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 52 नंबर, भारी करंट लोड के तहत बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज का परीक्षण करके उसकी चार्ज स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी के प्रत्येक सेल के ऊपर दिए गए वेंट प्लग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा चार्जिंग के दौरान गैसों को बाहर निकलने देना और पानी को टॉप अप करना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट का तापमान सुरक्षित रूप से अधिकतम सीमा तक बढ़ने की अनुमति दी जाती है। तो ये होगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी में पूर्ण डिस्चार्जिंग प्रतिक्रिया का समग्र रासायनिक समीकरण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर, किस प्रकार की बैटरी में ऊर्जा घनत्व सबसे अधिक होता है और आधुनिक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लिथियम आयन का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए बैटरी सेल में अशुद्ध जल मिलाने को क्या कहा जाता है? तो इसको टॉपिंग अप कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, यदि किसी बैटरी को कम समय के लिए बहुत उच्च दर पर चार्ज किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी को टॉप अप करने के लिए
किस प्रकार के पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए? तो वो होगा आपका नल का पानी या फिर कुएं का पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, एक क्षारीय बैटरी में कौन सी सामग्री पॉजिटिव प्लेट पर सक्रिय घटक बनाती है? तो वो हो जाएगा आपका निकेल हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी की तुलना में निकेल आयरन बैटरी का मुख्य नुकसान क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसकी कम दक्षता और उच्च प्रारंभिक लागत। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, वह न्यूनतम वोल्टेज स्तर क्या है जिससे नीचे 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी को कभी भी डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? तो वो होगा आपका 10.5 वोल्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, बैटरी चार्जिंग सिस्टम का कौन सा घटक चार्जिंग करंट रिवर्स होने पर बैटरी को स्वचालित रूप से डिस्कनेक्ट कर देता है? इसका ऑप्शन 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रिवर्स करंट। चलिए नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी में कंटेनर का क्या कार्य है? इसका कार्य हो जाएगा प्लेटों, सेपरेटरों और इलेक्ट्रोलाइट को सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी को निगेटिव प्लेट में कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 66 नंबर, पूरी तरह से डिस्चार्ज किए गए अल्कालाइन सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसकी पूरी तरह से चार्ज स्थिति की तुलना में कैसा होता है? तो यह काफी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी को दिए जाने वाले इक्वलाइजिंग चार्ज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सभी सेलों को समान चार्ज स्थिति में लाना और हल्के सल्फेशन को हटाना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, भारी कमर्शियल लेड एसिड ऑटोमेटिक बैटरियों को सुरक्षित रूप से उठाने और ले जाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका बैटरी कैरियर या फिर स्ट्रैप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद किस प्रकार के प्राथमिक सेल को बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं किया जा सकता है? तो वो होगा आपका जिंक कार्बन सेल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर, व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए आमतौर पर नियत धारा विधि की तुलना में नियत वोल्टेज चार्जिंग विधि को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बैटरी चार्ज होने पर चार्जिंग करंट स्वचालित रूप से कम हो जाता है जिससे ओवरहीटिंग रुकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि लेड एसिड बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी वाले डीसी सप्लाई से चार्ज किया जाता है तो क्या होगा? तो ये भारी करंट बहेगा जिससे प्लेटों खराब हो जाएगी और विस्फोट हो सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, बैटरियों में स्वतः डिस्चार्ज शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ये बैटरी के किसी बाहरी लोड से न जुड़े होने पर आंतरिक स्व डिस्चार्ज होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक मानक लेड एसिड बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के लिए आशुद्ध जल में मिश्रित शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें
लगभग 30 से 40% एसिड और 60 से 70% पानी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज की गई स्थिति में जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा गुण स्पष्ट रूप से बदल जाता है? तो वो हो जाएगा आपका विशिष्ट गुरुत्व बढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जिंग के दौरान गैसिंग प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा प्लेटों के पूर्ण चार्ज स्थिति में पहुंचने के बाद भी उच्च चार्जिंग करंट लगाना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी में एक सिंगल सेल का नॉमिनल वोल्टेज कितना होता है? तो ये 3.2 वोल्ट से 3.3 वोल्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट के खतरों से बचने के लिए लाइव बैटरी टर्मिनल पर किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो वो होगा आपका स्टील मापने वाला टैप या फिर बिना इंसुलेशन वाला स्टील का पाना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर पर 1.200 से 1.220 के बीच का विशिष्ट गुरुत्व रीडिंग क्या दर्शाता है? तो यह आधा चार्ज या फिर आंशिक रूप से चार्ज को दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 79 नंबर, लेड एसिड बैटरी को पॉजिटिव प्लेटों संरचनात्मक रूप से पतली क्यों होती है या फिर निगेटिव प्लेटों द्वारा संरचनात्मक रूप से संतुलित क्यों होती है? तो ये 79 का ऑप्शन बी होगा। रासायनिक परिवर्तन के दौरान पॉजिटिव प्लेटों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भारी उभार और भौतिक तनाव का मुकाबला करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े बैटरी चार्जिंग स्टेशन में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन को किस प्रकार से सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए? तो वो होगा आपका एसिड प्रतिरोध, रबड़ के दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और सुरक्षात्मक एप्रन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निकल कैडमियम बैटरी की पॉजिटिव प्लेट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका निकेल हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 82 नंबर, बैटरी चार्जिंग विशिष्टताओं में सी रेट का क्या दर्शाता है? तो यह इसकी अधिकतम क्षमता के सापेक्ष बैटरी को चार्ज या फिर डिस्चार्ज करने की दर को दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर ओवरचार्ज बैटरी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पे यह वोल्टेज स्पाइक के कारण बल्ब फ्यूज और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के समय से पहले खराब होने का कारण बन सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 84 नंबर, एक अल्कालाइन बैटरी सेल के कंटेनरों के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा आपका लकड़ी का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 85 नंबर, लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान गैसिंग को खतरनाक क्यों माना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निकलने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण अत्यधिक विस्फोटक होता है। नेक्स्ट 86 नंबर, यदि एक सेल को उल्टी पोलैरिटी के साथ जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम से जुड़े सेलों को कुल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर इसका होगा। कुल वोल्टेज उस रिवर्स सेल के वोल्टेज से दुगुना कम हो जाएगा। नेक्स्ट, पूरी तरह से चार्ज लिथियम आयन बैटरी सेल का नॉमिनल ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है? तो ये आपका 3.6 वोल्ट से 3.7 वोल्ट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक स्मार्ट बैटरी चार्जर एक पारंपरिक नियत धारा चार्ज से किस प्रकार भिन्न होता है? तो यह स्वचालित रूप से बैटरी की स्थिति को महसूस करता है और पूरी तरह चार्ज होने पर बंद हो जाता है या फ्लोट मोड में चला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होगा आपका 0 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, 90 नंबर, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर लगातार काम करने से बैटरी में कौन सा विशिष्ट दोष तेजी से बढ़ता है? तो वो हो जाएगा आपका त्वरित ग्रिड जंग और प्लेटों का झड़ना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 91 नंबर, लेड एसिड बैटरी के लेड ग्रिड में थोड़ी मात्रा में एंटीमनी मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होगा नरम लेड प्लेट संरचना को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल है? तो वो हो जाएगा आपका लकलेंच सेल या फिर शुष्क सेल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 नंबर, बैटरी बैंक से सेल के आंतरिक शॉर्ट सर्किट का निर्धारित करने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लंबे आराम के बाद ओपन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज टेस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, बैटरी को कभी भी लंबे समय तक सीधे कंक्रीट के फर्श पर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह तापमान के अंदर के कारण आंतरिक धाराएं पैदा कर के स्व डिस्चार्ज को तेज करता सकता है। चलिए नेक्स्ट, 95 नंबर, किसी भी सेकेंडरी सेल की चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान प्लेटों पर कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक अच्छी तरह से रख रखाव की गई स्टेशनरी लेड एसिड बैटरी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो ये 3 से 5 साल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैटरी चार्जिंग सुविधा में कौन सी गैस अत्यधिक ज्वलनशील है और गंभीर आग का खतरा पैदा करती है? तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक मेंटेनेंस फ्री बैटरियों में पानी के नुकसान को कम करने के लिए एंटीमनी के स्थान पर किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका कैल्शियम का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, 99 नंबर, यदि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों के शीर्ष से नीचे गिर जाता है तो वह प्लेटों का कौन सा हिस्सा अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो वो हो जाएगा आपका त्रिवक्षीकरण और करे सल्फेशन के कारण खुला हुआ ऊपरी हिस्सा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और आज के क्लास का आखिरी सवाल 100 नंबर, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होता है? तो वो रंग हो जाएगा आपका चॉकलेट ब्राउन या फिर गहरा भूरा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो आज टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं और आज चैप्टर 2 आज से स्टार्ट है। इसको 2 पार्ट में करेंगे और इसके पहले चैप्टर 1 हो चुका है। जो लोग नहीं देखें जाके प्लेलिस्ट से पहले उसको देखिए।
और 2026 की वैकेंसी आ गई है बीआरओ में। तो अगर इनमें से आप किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन हो, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, डीईएस या फिर ओईएम, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन भी इसमें है, जिसके 10 पीडीएफ होंगे और इसके 2100 प्लस के 21 पीडीएफ होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।